हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बात करेंगे इसमें एक्टिविटी अप्रोचेस एंड नॉन फॉर्मल मेथड्स ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस, जिसमें पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फील्ड ट्रिप्स। अब देखिए, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे चार दीवारी में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि उसमें जो हम चीज़ें पढ़ते हैं वो नेचर से कनेक्टेड है, वो हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है। तो उनका रियल लाइफ में यूज समझने के लिए किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ये जानने के लिए क्लासरूम से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है कि जो लर्निंग है वो बियॉन्ड द क्लासरूम हो, अबव द क्लासरूम हो, कि सिर्फ किताबों तक ही ज्ञान सीमित ना रहे, हमें बाहरी ज्ञान भी मिले। तो इसके लिए फील्ड ट्रिप क्या है, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही एक इफेक्टिव वे से लर्निंग करवा सकते हैं हम इसमें। तो फील्ड ट्रिप होता क्या है? स्मॉल जर्नी टू प्लेसेस ऑफ एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। कि स्मॉल जर्नी, एक छोटी सी जर्नी जब हम कहीं जाते हैं वो उस जगह पर जो कि क्या है, जैसे कोई एजुकेशनल या कोई इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस हो। नॉलेज बढ़ती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बच्चों की रियल लाइफ चीज़ों को देखते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है। क्योंकि फिजिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डिमांड करता है कि हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानें, ऑब्जर्वेशन अच्छी हो हमारी और हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। लर्निंग बाय डूइंग हो जाएगी यहाँ पे, कि जब चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक दिमाग में रहेगी। मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है एक कि एक्सप्लोर कर सकें चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाएं, रियल एनवायरनमेंट में समझ पाएं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है फील्ड ट्रिप्स के? ताकि बच्चे को क्या है, नॉलेज मिले अपने एनवायरनमेंट की, उसका करिकुलम एक्सपीरियंसेस बेहतर बने, चीज़ें याद रहेंगी जब कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई एक्टिविटी देखेगा। पिछले जो लेसन सीखे हैं उनका प्रिव्यू मिलेगा, अगर उन्हीं रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं। नए जो लेसन सीखने हैं उनके लिए इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मिलेगा। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी, कीननेस आएगी, डिस्कवरी के लिए इच्छा होगी कि चीज़ों को जाने, एक्सप्लोर करें। एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और स्पेसिफिक स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स आएंगी। इन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि फील्ड ट्रिप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि रियल लाइफ एनवायरनमेंट में बच्चों को चीज़ें सिखाई जा सके, इंटरेस्टिंग वे में सिखाई जा सके और उनकी क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो फील्ड ट्रिप क्या है कि हम ऐसे ही नहीं जा सकते, एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है। तो अब बात करेंगे प्लानिंग द फील्ड ट्रिप, कि किस तरीके से प्लान किया जाता है। सबसे पहले तो हम क्या कहते हैं, एजुकेशनल वैल्यू होनी चाहिए उस ट्रिप की, कि ऐसा नहीं है कि किसी भी जगह यूं ही मुंह उठा के चल दिए, कुछ एजुकेशनल इंपॉर्टेंस तो होनी चाहिए ना उस जगह की, कि वहां जाके क्या सीखेंगे, ये सारी चीजें होनी चाहिए। स्कूल बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बच्चों को इकट्ठे करो और फील्ड ट्रिप पे ले जाओ, परमिशन लेनी पड़ती है। पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती है, बच्चों की एज, लर्निंग एबिलिटीज को ध्यान में रखना पड़ता है। तो उसी हिसाब से हम क्या जगह डिसाइड करेंगे, कौन सी पोटेंशियल साइट है जहाँ पे हम जा सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनसे बात करने की, हम अपने बच्चों को यहाँ घुमाने लेके आना चाहते हैं तो क्या हम आ सकते हैं। फिर जो अफोर्डेबल डेस्टिनेशन लगेगी, मतलब जो बच्चों की एज के हिसाब से नज़दीक होगी या जिसे अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि कहीं कहीं क्या है कि पैसे भी लगते हैं फील्ड ट्रिप्स के लिए। तो जो अफोर्डेबल डेस्टिनेशन होगी उसको हम फाइनलाइज कर देंगे। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट की बात की जाती है कि बसेस में जाएंगे, वैन्स में जाएंगे, क्या ट्रांसपोर्ट होगा। पेपर वर्क को कंपाइल किया जाता है, जितना भी पेपर वर्क है, पेरेंट्स के साइन, टीचर्स से साइन या फिर प्रिंसिपल से जो भी साइन चाहिए होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे तैयार किए जाते हैं। फिर ट्रिप के डे पे अटेंडेंस बहुत जरूरी होती है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि नाम तो मान लीजिए ज्यादा बच्चों ने लिखे थे और कुछ आए नहीं, तो वो तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो ट्रिप के डे पे अटेंडेंस हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो बच्चे नहीं जा रहे हैं उनके लिए कुछ अरेंजमेंट हो, या तो उन्हें छुट्टी कर दी जाए या तो उन सबकी एक कंबाइंड क्लास ले ली जाए, जो भी है एक अरेंजमेंट किया जाए। ऐसा नहीं कि टीचर चले गए ट्रिप पे और पीछे से बच्चे मस्ती कर रहे हैं, तो उनके लिए अरेंजमेंट हो। फिर उसके बाद जो चीज़ हमने ट्रिप पे सीखी है उसे क्लासरूम लेसन्स में इंटीग्रेट किया जाए, जोड़ा जाए, ताकि उस जो ट्रिप का मेन मकसद था वो पूरा हो। फिर बात करेंगे एडवांटेजेस क्या है फील्ड ट्रिप के। क्लास वर्क के लिए सप्लीमेंट है, क्लास वर्क को बेहतर बनाती है, वैरायटी इंट्रोड्यूस करती है, लीडरशिप की क्वालिटी आती है, क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो एक बच्चे को टीचर क्या है, लीडर बना देता है या ग्रुप्स बना देता है, जिससे बच्चे को पता चलता है कि मुझे इन बच्चों का ध्यान रखना है। एक लीडरशिप की क्वालिटी आती है, अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, सेल्फ एक्टिविटी आती है कि खुद करने की इच्छा आती है, एस्थेटिक सेंस आती है, चीज़ों को प्रेस करना सीखते हैं, अगर कोई चीज़ में कुछ कमी लगती है तो उसको बेहतर तरीके से बताना सीखते हैं। इमोशनल और नेशनल इंटीग्रेशन होती है, कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं तो एक नेशनल इंटीग्रिटी की फीलिंग आती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस क्लब। अब साइंस क्लब क्या है? वो जगह जहाँ पे बच्चे जो साइंस में इंटरेस्टेड है
वो इकट्ठे होकर साइंस की चीज़ों के बारे में सीखते हैं। साइंस में क्या स्कोप है या किस तरीके से साइंस में क्या नई अचीवमेंट हुई है, ये सारी बातें क्या है डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। चांस मिलता है बच्चों को अपने सप्रेस्ड और अनकॉन्शियस टैलेंट बताने का। मतलब हो सकता है कि बच्चों में बहुत से टैलेंट हो लेकिन उन्हें नहीं पता हो उसके बारे में, तो वो क्या है अगर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना तो शायद हो सकता है कि वो बहुत बेहतर करे और उनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, वो जानने में उन्हें मदद मिले। ऑब्जेक्टिव्स क्या है साइंस क्लब के? साइंटिफिक लीडरशिप आती है, अफेक्शन आती है नेशन के प्रति। जब हम अपनी नेशन में जो साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स हो रही है वो जानते हैं तो एक अफेक्शन वाली फीलिंग आती है। चीजों को पॉजिटिव तरीके से देखने का नजरिया आता है, क्लासरूम से बाहर जाके कुछ सीख रहे हैं, एक्सप्लोर करने की हैबिट आती है, चीजों को और अच्छे से समझना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी आती है कि चीजों को और जाने। जो रिसेंट एडवांसेस हो रही हैं साइंस की फील्ड में उसके बारे में जानने का मौका मिलता है। एनकरेजमेंट मिलती है इंडिविजुअल एक्टिविटीज को और ग्रुप एक्टिविटीज को। जैसे आप कोई परफॉर्मेंस करवाते हो तो वो एक्टिविटीज सारी से उससे एनकरेजमेंट मिलती है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि बच्चे को क्या है कि अगर मान लीजिए उसने कोई काम कभी नहीं किया, जैसे उसने कोई फंक्शन अरेंज नहीं किया या फिर कुछ एग्जीबिशन कभी अरेंज नहीं की, और अगर आप उसे मौका दे रहे हो तो वो उसके लिए एक चैलेंज होगा। तो चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत जरूरी है जो कि हमें साइंस क्लब से मिलती है, उसका ऑब्जेक्टिव है। अब बात करें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस क्लब। अब साइंस क्लब ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है? ऐसे तो नहीं है कि हम किसी भी 2-4 बच्चों के ग्रुप को साइंस क्लब बोल दें। एक प्रॉपर वे होता है, एक सिक्वेंशियल वे होता है जहां पे ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें क्या है टीचर्स भी मदद करते हैं ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले साइंस के प्रति और चीजें जानने के बारे में, साइंस को बेहतर तरीके से समझने के बारे में। तो साइंस क्लब क्या है बच्चों के द्वारा ही चलाया जाता है और बच्चों के लिए ही चलाया जाता है, जिसमें क्या है साइंस टीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि साइंस टीचर की बातें बच्चे सुनेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर ये इस फील्ड के बारे में बोल रहे हैं, हो सकता है कि एक बच्चे की बात दूसरा बच्चा ना सुने लेकिन अपने टीचर की बात जरूर सुनता है। तो बच्चे के अंदर एक इंथुजियाज्म आता है कि हाँ उसे भी उस क्लब में पार्टिसिपेट करना है, उसे भी कुछ काम करना है, और साइंस टीचर उसे बेहतर तरीके से इंपॉर्टेंस समझा सकते हैं साइंस क्लब की। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती है साइंस क्लब की कि कौन जनरल बॉडी होगा, कौन एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा। अब जो एग्जीक्यूटिव मेंबर होंगे वो क्या हो सकते हैं कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा, सेक्रेटरी कौन बनेगा, ट्रेजरर कौन बनेगा, कि पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन रखेगा, लाइब्रेरियन कौन होगा, पब्लिसिटी ऑफिसर कौन होगा। तो मेन काम इन एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स का ये होता है कि वो प्रोग्राम्स डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी हम एक्टिविटीज करवाएंगे क्लब में, जिससे क्या है कि बच्चों को नॉलेज मिले साइंस से रिलेटेड। अब इन सारी बातों में वो टाइम टाइम पे प्रिंसिपल से डिस्कस करते हैं और साइंस टीचर्स जो है स्पॉन्सर्स करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा स्टार्टिंग में चाहिए होता है, तो प्रिंसिपल से स्पॉन्सरशिप मिल सकती है या टीचर्स से मिल सकती है या बच्चे ही अपने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें होंगी। रेगुलर मीटिंग्स और डिस्कशन करेंगे ये कि किस तरीके से कौन सी एक्टिविटी करवानी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए और कैसा लोगों का फीडबैक आ रहा है, उस हिसाब से क्या है नए नए एक्टिविटीज लाएंगे। फिर बात करें एक्टिविटीज ऑफ साइंस क्लब की। अब हमने बात करी कि नई नई एक्टिविटीज लाएंगे तो कौन कौन सी जनरल एक्टिविटीज होती हैं, लेक्चर्स होते हैं टीचर्स से या फिर बच्चे कुछ स्पीच, डिबेट, सेमिनार्स होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, फेयर्स होते हैं साइंस रिलेटेड। साइंस के स्पेशल डेज को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे नेशनल मैथमेटिक्स डे या ऐसे डेज को सेलिब्रेट किया जाता है। जो साइंस रिलेटेड न्यूज़ हैं उन्हें डिस्प्ले किया जाता है अच्छे से, चार्ट्स, मॉडल्स, प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं ताकि बच्चों को क्या है अट्रैक्ट किया जा सके साइंस की तरफ। डिस्क्रिप्शंस होती है जो साइंटिस्ट ने, उन्होंने जो काम किया है उनकी फोटोग्राफ्स लगी होंगी और नीचे काम लिखा होता है कि उन्होंने क्या काम किया है, किस फील्ड में काम किया है। अलग अलग प्रेपरेशंस के बारे में बताया जाता है, सोप्स, इंक, चॉक, कैंडल्स। कम्युनिटी को हेल्प करते हैं ये लोग कि अगर कहीं पे इन्हें लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मिलके सारे क्या है वहाँ पे काम करते हैं। या फिर साइंस क्लब के लोग, ऐसे बच्चे जिनको क्या है अप्रोच नहीं है कि वो साइंस क्लब्स को खुद आके विजिट कर सके, वहां जाके कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे एक्टिविटी जिससे औरों को भी क्या है इन्फॉर्मेशन मिले, जनरल लोगों को भी साइंस की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले। अब बात करें बेनिफिट्स क्या है साइंस क्लब के। तो अपॉर्चुनिटी मिलती है साइंस को अच्छे से समझने की, थिंकिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की, साइंस के टॉपिक को वाइडर रेंज पे देखने की, क्योंकि सब बच्चे मिलके देख रहे हैं तो हो सकता है किसी को कुछ और बेहतर नॉलेज हो, तो एक वाइड रेंज बन जाती है नॉलेज की। इंथुजियाज्म आए, एनर्जी आए साइंस को जानने के प्रति, साइंस को सेलिब्रेट किया जा सके। साइंस को अगर सेलिब्रेट करेंगे तो वो हमें अच्छी लगने लगेगी और हम उसके प्रति और जागरूक होंगे और हमारी इच्छा होगी उसको जानने की, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और पॉजिटिव एटीट्यूड होगा हमारा साइंस के प्रति। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है साइंस म्यूजियम। साइंस म्यूजियम क्या है, स्कूल कैंपस में ही एक ऐसी प्लेस जहाँ पे क्या है अलग अलग ऑब्जेक्ट, स्पीसीमेंस जो कि नेचुरल या फिजिकल एनवायरनमेंट से लिए गए हो या बच्चों ने जो बनाए हो उनको अच्छे से रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है
और सेफली क्या है डिस्प्ले किया जाता है सिस्टमैटिक वे में। मतलब इसका मकसद यही है कि बच्चे क्या है ऑब्जर्व करें चीज़ों को और फिर सीखें। कोई सा भी नॉर्मल म्यूजियम भी होता है तो वहाँ पे क्या चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता है जहाँ से इंफॉर्मेशन मिले। तो साइंस के म्यूजियम में भी यही होगा कि चीज़ों को डिस्प्ले किया जाएगा, लेकिन साइंस फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को। ऑब्जेक्टिव्स क्या है साइंस म्यूजियम के? बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर आए, साइंटिफिक तरीके से माइंड सोचे, साइंटिफिक थिंकिंग हो, एंटरटेनमेंट के जरिए सीखे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई आपको फोर्स कर रहा है, वहां पे आप एंटरटेन भी हो रहे हैं और सीख भी रहे हैं। इंटरेस्ट आए साइंस के प्रति, क्यूरियोसिटी आए साइंस की चीजों को जानने के लिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या आइटम्स होगी जिससे इंटरेस्ट आएगा। अब आइटम्स भी तो होनी चाहिए ना, कुछ वहां पे चीजें जिससे इंटरेस्ट आएगा। तो बात करेंगे आइटम्स टू बी केप्ट इन साइंस म्यूजियम। केमिस्ट्री सेक्शन में क्या होना चाहिए? ओर्स के स्पेसिमेंस होने चाहिए, अलग अलग केमिकल्स होने चाहिए, उनके चार्ट्स होने चाहिए जो उनकी प्रॉपर्टीज को बताएं। एटम्स के मॉडल होने चाहिए जो उनके स्ट्रक्चर को बताएं, चार्ट और मॉडल यूज करके उसको बता सकते हैं। अलग अलग फर्टिलाइजर के स्पेसिमेंस होने चाहिए, उनका किस तरीके से बनाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है उसकी, ग्लास की, फर्टिलाइजर्स की, वो सारी क्या है चार्ट्स मॉडल्स के थ्रू समझाई जाती है। मतलब इंटरेस्टिंग वे में ऐसे समझाना कि बुकिश नॉलेज ना हो, कि पूरा बस पढ़ना ही ना हो। इंटरेस्टिंग वे में जब हम फोटोज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हम प्रोजेक्ट्स का मॉडल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो अच्छे तरीके से समझ में आएगी चीज़, क्योंकि ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छे से रिटेंट हो जाएगी। फिर अगर हम बात करें तो फिजिक्स सेक्शन में क्या होना चाहिए? वही चीजें आती हैं थोड़ी बहुत, थोड़ा सा डिफरेंट होगा बस कि मॉडल्स होने चाहिए, चार्ट्स होने चाहिए, टॉपिक्स बदल जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या टाइप्स ऑफ लिवर्स एंड देयर यूजेस, टेलीफोन्स, टेलीग्राफ्स के, ओपन सर्किट, स्टीम इंजन, इन सारों के क्या है वर्किंग मॉडल होने चाहिए। एरोप्लेन्स के टाइप्स ऑफ एरोप्लेन के, रॉकेट्स के, ये सारे मॉडल्स होने चाहिए। माइक्रोस्कोप्स, बाइनोकुलर, टेलीस्कोप, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, उनके फंक्शंस, मतलब जितने भी फिजिकल साइंस से रिलेटेड फिजिक्स के जो टॉपिक है, उनके जो भी टॉपिक्स के मॉडल्स, चार्ट, जिस तरीके से उस टॉपिक को अच्छे से समझा जा सकता है, किस तरीके से प्रेजेंट करने से वो ज़्यादा देर तक दिमाग में रहेगी चीज़, उस तरीके से म्यूजियम में उन्हें दिखाया जाता है इंटरेस्टिंग वे में, इफेक्टिव वे में, ताकि वो हमारी आंखों को क्या है अट्रैक्ट करे। अब सोर्सेज क्या है आर्टिकल्स के? सोर्सेज ऑफ आर्टिकल्स फॉर साइंस म्यूजियम। अब जो चीजें हमने वहां पे रखी हैं वो कहीं से तो लाएंगे ना, तो उनके सोर्स क्या है? विजिट्स एंड एक्सकर्जन, अगर हम कहीं विजिट करते हैं तो वहां से अगर हमें कुछ डिफरेंट मिलता है तो हम वो चीज ले आते हैं। बोरोइंग, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम से कोई चीज बोरो कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे ये चीज नहीं है तो हमें दे दीजिए, हम बच्चों को दिखाना चाहते हैं, तो बोरो कर सकते हैं। या फिर मार्केट्स या फैक्ट्रीज से क्या है परचेज कर सकते हैं। हो सकता है ये बच्चे कुछ बेहतर बनाए, इम्प्रोवाइज करें, तो उस चीज को हम वहां पे रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है सोर्स है कि कहाँ से आर्टिकल्स आएंगे। अब फिर बहुत जरूरी है कि जब हम चीजों को डिस्प्ले कर रहे हैं तो उन्हें बेहतर तरीके से रखा जाए। मेथड्स क्या है प्रिजर्वेशन के? क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन किसी भी बेसिस पे हो सकते हैं कि हम नॉन लिविंग, लिविंग थिंग के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्लासीफाई कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो फिर उस चीज पे क्या है, जिस भी उसमें बॉटल में या किसी में उसको डाला गया स्पेसिमेन को या किसी चीज को, तो उस पे क्या है थिक पेपर लगा के या वुडन पीस लगा के उस पे लिखा जाए कि क्या ऑब्जेक्ट है इस नाम का, मतलब क्या ऑब्जेक्ट का नाम क्या है इसका, और किस स्टूडेंट ने ये कलेक्ट किया है। मतलब उस चीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देना, एक डिस्क्रिप्शन देना। फिर आता है हमारा शोकेस करना। आप अगर कोई चीज बाहर से लाए उसे डायरेक्ट नहीं रख सकते तो उसकी या स्प्रे करना डिसइंफेक्टेंट की, ताकि क्या है कि कुछ अगर उसमें जर्म्स वगैरह लगे हों तो वो हट जाए। फिर उसके बाद जार्स, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिमेन ही रखते हैं तो हम प्रॉपर जार्स में उसको बंद करके रखते हैं, ताकि वो उसका क्या है दूसरों को कोई नुकसान ना, उसमें केमिकल सोल्यूशन मिलाए जाते हैं ताकि कोई स्मेल ना आए उनकी। ग्लास स्ट्रिप्स लगाई जाती हैं कि मतलब उससे रिलेटेड जो हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि कैसे प्रोसेस थी इसकी, किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया गया, या फिर किस प्रोसेस से क्या ये चीज़ बनी, या फिर ये फर्टिलाइजर बना या कोई चीज़ बनी, तो वो सारी उस पर लिखी जाती है। नॉर्मली क्या है ये वैसे तो लाइफ साइंसेज में ज़्यादा चलती है ये चीज़ कि मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज वगैरह जो हैं उनको क्या है कि जार्स में बंद करके रखा जाता है और उसमें फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन डाला जाता है ताकि कोई स्मेल ना आए। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है माउंटिंग, कि किस तरीके से चीज़ों को प्रिजर्व करना है ताकि उन्हें सेफली रखा जा सके उनके साइज के अकॉर्डिंग, कि उतना ग्लास हो कि जितना उनका साइज हो। ऐसे नहीं कि अगर कोई चिड़े तो उसको आप बहुत दबा दबा के रख दो, वो चीज़ गलत हो जाएगी, तो वो अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी उसके बारे में। उसके साइज के हिसाब से उसके लिए जार बनाया जाए, माउंटिंग की जाए प्रॉपर तरीके से। और अगर हम फिजिकल साइंस की सिर्फ बात करें तो आप जार्स तक भी लिखेंगे तो वो इनफ हो जाएगा। फिर बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है साइंस म्यूजियम के।
टीचिंग लर्निंग प्रेस को वैल्यूएबल बनाती है, इंटरेस्टिंग बनाती है, इंस्पिरेशन मिलती है जब हम चीज़ों को देखते हैं कि अगर इन बच्चों ने इतना कुछ कलेक्ट किया है तो हम भी इंस्पायर होते हैं चीज़ों को समझने के लिए, कुछ अच्छा कलेक्ट करने के लिए। सोशल इन्वायरमेंट होती है क्योंकि लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो सोशल स्किल्स इंप्रूव होती है। रेयर फिनोमिना है, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर स्टडी करते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स के प्रिंसिपल्स के बारे में पता चलता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं साइंस म्यूजियम द्वारा कुछ भी एक्टिविटी होती है, यो क्यूरियोसिटी आती है चीज़ों को अच्छे से जानने की, समझने की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइंस फेयर, मतलब विज्ञान मेले। अब ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट को करिकुलर एक्टिविटी है जिसमें हम इफेक्टिवली तरीके से साइंस के वर्क को क्या है प्रेजेंट करते हैं। एग्जीबिशंस होती हैं, इसमें लेक्चर्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन होती है, नए आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं, क्या टेक्निक्स हैं, डिस्कवरीज के बारे में जानते हैं जो कि साइंस रिलेटेड फील्ड में हुई हैं। स्कूल, डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लेवल पे मेलों को ऑर्गेनाइज किया जाता है, साइंस फेयर्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस फेयर्स हैं पॉपुलराइज साइंस एक्टिविटीज, साइंस फील्ड में जो भी काम हो रहा है उसको पॉपुलर करना, लोगों तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, साइंटिफिक एटीट्यूड आए, इंटरेस्ट डेवलप हो बच्चों का साइंस के प्रति, क्रिटिकली थिंक करें, चीज़ों को अच्छे से समझें, क्यूरियोसिटी आए चीज़ों को बेहतर तरीके से जानने की, हेल्दी कंपटीशन हो क्योंकि वहाँ पे जो मेले होते हैं वहाँ पे एक बेहतर मतलब जो निकाला जाता है कि किसने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। तो एक तरीके का हेल्दी कंपटीशन होता है कि दूसरों के साथ कंपेयर तो करें लेकिन वो ईर्ष्या वाली इच्छा, कोई ऐसी बुरी इच्छा से नहीं है, हेल्दी तरीके से कंपटीशन होता है। लोगों को अपने टैलेंट के बारे में जानने का मौका मिलता है या दूसरों को उनके टैलेंट के बारे में पता चलता है, स्टिमुलेशन मिलती है स्टूडेंट्स को कि वो साइंस के प्रति अच्छे से जाने, क्योंकि मेला क्या है कि मेले से क्या है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक प्लीजिंग एनवायरनमेंट बनता है और प्लीजिंग एनवायरनमेंट में कोई भी इंसान जो है वो अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाता है, सीख पाता है। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंस फेयर्स की, किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है साइंस फेयर्स को। एक प्रॉपर जगह ली जाती है जहाँ पे साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया जा सके, मतलब बहुत जगह होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी वहाँ पे, तो एक कंजस्टेड जगह होगी तो वो उतना अच्छा, उतना मजा नहीं आएगा। प्रॉपर जगह हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई हो, क्योंकि जब हम फिजिकल साइंस से रिलेटेड कुछ फेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए होंगी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, बहुत सारे मॉडल्स ऐसे होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करेंगे, तो प्रॉपर प्लग्स होने चाहिए, उससे उस लोड को संभाल सके, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट होना चाहिए, टॉयलेट्स वगैरह का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि जो लोग वहाँ पे उस फेयर में आए उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रॉपर अलॉटमेंट होनी चाहिए स्पेस की, जितनी भी पार्टिसिपेटिंग टीम है, जैसे मैंने पहले बताया हेल्दी कंपटीशन होता है क्योंकि बहुत सारी टीम परफॉर्म करती है वहाँ पे, तो उनके लिए क्या एक प्रॉपर स्पेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ के लड़ी रहे कि यहाँ पे तो मैं अपना वो रखूंगा, मतलब मॉडल रखूंगा, तो हर किसी को क्या है प्रॉपर स्पेस अलॉट हो, रूल्स हो, रेगुलेशन हो पार्टिसिपेशन के लिए कि किस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है या किस पॉइंट्स के बेसिस पे इवेल्युएट किया जाएगा। हर सेक्शन को, मतलब हर ब्रांच को अलग सेक्शन दिया जाए, अगर फिजिक्स से रिलेटेड एक साइड किए जाएं, केमिस्ट्री से रिलेटेड एक साइड किए जाएं, इंचार्ज हो, असिस्टेंट इंचार्ज हो हर सेक्शन के, जो चेक करे कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझाई जा रही हैं या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही। कमेटीज बनाई जाती हैं ताकि वो सारे अरेंजमेंट को टाइम टू टाइम पे चेक कर सकें और वहाँ पे क्या है उस वक्त देखें कि कुछ कमी तो नहीं है कहीं पे, मतलब डिसिप्लिनरी इंचार्ज होंगे जो डिसिप्लिन चेक करेंगे, वहाँ का जो लोगों को चेक करेंगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना हो। प्रॉपर फाइनेंस आता है एनसीईआरटी से, एससीईआरटी से या गवर्नमेंट से या एनजीओ से, ताकि साइंस फेयर को अच्छे से किया जा सके, उनको क्या है इफेक्टिव वे में किया जा सके। फिर इवेल्युएशन होती है जिसके लिए प्रॉपर क्राइटेरियाज लगाए जाते हैं। अब इवेल्युएशन जो पार्टिसिपेटिंग टीम है उनकी होगी, साइंस फेयर के जो गोल हैं वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए हैं, उस बेसिस पे इवेल्युएट किया जाएगा कि साइंस फेयर में क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। तो हमारे पास 6 क्राइटेरियंस हैं। नंबर 1 इज साइंटिफिक अप्रोच, जिसके लिए 30 मार्क्स दिए जाते हैं, कितनी ओरिजिनल है चीज़ें उसके लिए 20, टेक्निकल स्किल्स कितनी यूज़ हुई है 20, थॉरोनेस कितने डीपली उस चीज़ को समझाया गया उसके लिए 10, ड्रामेटिक वैल्यू के लिए 10, और पर्सनल इंटरव्यू जो बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं उनके बेसिस पे 10 मार्क्स होते हैं। तो इससे पता चलता है कि साइंस फेयर में जब मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, अगर वो अच्छे मार्क्स आते हैं तो मतलब ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, साइंस फेयर का जो गोल था वो अकम्प्लिश हुआ है। एडवांटेजेस क्या है इसके, तो देखिए ये सारे एडवांटेजेस ऑलमोस्ट सेम आएंगे। साइंटिफिक एटीट्यूड हो, साइंटिफिक इंटरेस्ट हो, साइंटिफिक टेम्पर हो, क्रिएटिविटी आती है, क्रिटिकल थिंकिंग होती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, इंटरेस्ट आता है साइंस में, प्लीजिंग लगती है, साइंस एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, पॉजिटिविटी मिलती है, और जो मोनोटोनस बोरिंग लाइफ होती है उससे थोड़ा ब्रेक मिलता है, कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिलता है और एंटरटेनिंग वे में सीखने को मिलता है। तो ओवरऑल इन टॉपिक में हम सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके वो बताएंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग या फिर प्लानिंग में क्या क्या स्टेप्स हैं वो चीज़ें आएंगी,
फिर उसके बाद एडवांटेजेस लेके हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं। एंड आई होप आपको अब ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।